हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट कॉम्पिटिशन्स में एक है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और आपका जो सिलेक्शंस होता है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होता है। मेंस जो आपका एग्ज़ाम है उसके सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, एसए के पेपर हैं और उसके बाद में 2 ऑप्शनल के पेपर हैं जिनके मार्क्स जुड़ करके आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि जब हमें डिटेल में चीज़ों को लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है, तो उसमें राइटिंग स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका जो एसए का पेपर है वो एक तरीके से आपकी राइटिंग स्किल का पेपर होता है, लेकिन बाकी जो जनरल स्टडीज़ हैं उसके अंदर भी अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो हर क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा स्कोर करते हैं और इस तरीके से आप सिविल सर्विसेज में शर्तिया सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानने की यह है कि किस तरीके से हम अपनी एसए राइटिंग स्किल को और मेंस की जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एसए राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। पहली बात आपको जानने की ज़रूरत है कि जो ज़्यादातर एसेज होते हैं वो फिलॉसफिकल टॉपिक पे होते हैं और उसके अंदर आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर वो कोटेशंस के बेसिस पे होते हैं और लाखों कोटेशंस हैं और ये इम्पॉसिबल है कि आपने जो टॉपिक पे तैयार किया है उसी टॉपिक पे एस्से आ जाए। और दूसरी बात ये है कि जो भी आप आंसर्स लिखते हैं उसके अंदर आपको क्रिएटिव स्किल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चूंकि एस्से नया टॉपिक होगा तो आपके अंदर अगर क्रिएटिव स्किल नहीं है तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके उस एस्से को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो एसए का पेपर हो या जनरल स्टडीज़ का पेपर हो, ना केवल आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है बल्कि आपके एप्टीट्यूड को भी टेस्ट कर सकता है कि कितना आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक हैं। मतलब आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक हैं कि नहीं। और इसीलिए हमें बहुत फोकस करना चाहिए, केवल हमें राइटिंग स्किल पे नहीं बल्कि क्या हमसे एक्सपेक्टेड है सिविल सर्वेंट बनने के लिए, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम जानते हैं कि अगर हम अच्छा एस्से लिखना चाहते हैं तो उसे हमें कैसे लिखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एस्से के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इन तीनों को हमें परफेक्ट तरीके से लिखने की ज़रूरत है, लेकिन इन सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है थीसिस और एंटी थीसिस। थीसिस क्या होती है, जो हम फाइनली स्टैब्लिश करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। एंटी थीसिस जो होती है उसके अपोजिट होती है, उसको भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम 360 डिग्री व्यू अपना जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने थीसिस को कंक्लूसिवली प्रूफ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो आपके एस्से की जान होता है, क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव नहीं है तो एग्जामिनर जो है पूरे एस्से को ध्यान से नहीं पढ़ेगा। और इंट्रोडक्शन जो होता है उसके लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन जो न्यूज़ आइटम्स हैं करंट टॉपिक्स के उस पर स्टार्ट कर सकते हैं, जो जुडिशियल जजमेंट्स हैं उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, उसको मास्टर करना ज़रूरी है ताकि आप सही इंट्रोडक्शन से अपनी शुरुआत करें। एस्से के बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, जैसे फिलॉसफिकल एस्से होता है, एक्सपोजिटरी एस्से होता है जहाँ पे हम चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, नैरेटिव एस्सेज होते हैं, आर्गुमेंटेटिव एस्से होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से टॉपिक पे कौन सा मेथड हम चूज़ करें ताकि हमारा एस्से बेस्ट तरीके से प्रेजेंट हो सके। बहुत सारे एस्से लिखने के तरीके होते हैं जो हमें जानना जरूरी है, जैसे डायलेक्टिक मेथड होता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मेथड होता है, सेक्टरल टाइप के एस्सेज होते हैं, उसके अलावा सोशल सेगमेंटेशन टाइप के एस्सेज होते हैं। हमें सारे मेथड को मास्टर करने की ज़रूरत है, तभी हम बेस्ट एस्से लिख पाएंगे। दोस्तों, एस्से जो होता है जब आप पढ़ते हैं वो आपका 1000 से 1200 वर्ड्स का होता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप एस्से लिखें वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, उसके अंदर एक फ्लो हो और आपका जो कंक्लूज़न हो वो इतना पावरफुल हो, इतना इम्प्रेसिव हो कि एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े, ताकि आपको वो बेस्ट मार्क्स अवॉर्ड करें। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो कंक्लूज़न के बाद ही मिलते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने एस्से में फ्लो डेवलप करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम माइंड मैपिंग टेक्निक जो होती है उसको मास्टर करें।
माइंड मैपिंग टेक्निक जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो आप उसके पहले अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लें, फिर आप उसको फॉलो करें तो आप बेस्ट एस्से को लिख सकते हैं। और इसीलिए हमें एस्से की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि हम पहले एक स्ट्रक्चर हो बनाएं, उसके बेसिस पे एस्से लिखें, फिर उसको कंपेयर करें मास्टर आंसर से, ताकि हम देखें कि हम कितना परफेक्ट एस्से लिख पाए हैं। दोस्तों, इन सब स्किल को मास्टर करने के लिए मेरी जो किताब है मास्टरिंग एस्से एंड आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, वो बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखी है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम अवधेश सिंह है और मैंने यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। इसके अलावा मैं एक एस्टेब्लिश राइटर हूं, मैंने अभी तक 9 बुक्स लिखी हैं। मैं कोरा पे लिखता हूं, वर्ल्ड में 6th मोस्ट फॉलोड राइटर हूं और मेरे आंसर्स के 275 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो हमें कैसे लिखना है, किस तरीके से एग्जामिनर को इंगेज करना है, कैसे एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करना है, वो मैं आपको इस किताब के अंदर डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकें, पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें, हर क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें और अपने यूपीएससी में आईएएस बनने के सपने को रियलाइज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच।